नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। बिहार सरकार आए दिन किसी ना किसी पर अपनी मेहरबानी दिखा ही देती है। अब अगर सरकार ही किसी पर मेहरबान हो जाए तो सोचिए जरा, क्या ही गजब की बात है। तब तो ना होगी कोई टेंशन, क्योंकि आप पर है सरकार की अटेंशन। अब इस वक्त कुछ इस तरह की मेहरबानी दिखा रही है बिहार सरकार कारोबारियों पर। दरअसल बिहार सरकार ने वियाडा की जमीन पर उद्योग लगाने को लेकर लीज दरों में छूट देने का निर्णय लिया। जी हां, सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन के रेट तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 54 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज पर 20-80% तक छूट देने का फैसला लिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि लीज दर में छूट से निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने में सहूलियत होगी, उन्हें कम लागत पर जमीन उपलब्ध हो सकेगी। अब सरकार ने जो कदम उठाया है, इससे राज्य में औद्योगिकीकरण को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निवेशक और निवेश बढ़ेगा। फिलहाल राज्य में वियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत है। जिन जिलों में वियाडा भूमि के MVR पर 80% की छूट दी गई है, वहीं इसको लेकर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की औद्योगिकीकरण की गति को और तेज करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। राज्य के 54 औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन की लीज दरें 80% से लेकर 20% तक कम कर दी गई है। यानी बियाडा के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाना अब काफी सस्ता हो गया। वहीं उद्योग मंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में ये बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि बियाडा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की दरों को युक्ति संगत बनाया गया है, ताकि राज्य में उद्योग लगाना सस्ता और आसान हो। ये फैसला राज्य को उद्योग क्षेत्र में काफी आगे ले जाने का लक्ष्य हासिल करने में भी बड़ा मददगार साबित होगा। देखिए, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम कैबिनेट ने उठाया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने जो बियाडा की जमीन थी उसको युक्ति संगत किया, रेशनलाइज किया। हम लोगों ने 20% से लेके 80% तक दाम घटा दिए, जिसके अंदर हम लोगों ने जो 54 औद्योगिक केंद्र है उसको शामिल किया गया है। 80% जो हमने छूट दिया है वो 15 है, 60% जिसमें छूट मिला वो 12 है, 40% जो छूट मिला वो 12 है और 20% जो छूट मिला वो 15 है। इसी तरह जो सुदूर इलाके में था, कोसी में या कोई राजधानी से दूर है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, हमारी चीनी मिल की ज़मीन मिली थी, वो सिर्फ खेत था, तो उसमें कोई इन्वेस्टर कैसे आएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। कहीं भी अगर और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी जाकर उसकी कीमत होती है। तो अभी हम लोग प्लग एंड प्ले भी बना रहे हैं। ज़मीन का भी जो रेट है उसको युक्ति संगत कर रहे हैं, रेशनलाइज किया है। उद्योग के लिए एक अच्छा माहौल बन गया है। पूरे बिहार के अंदर उद्योग के वातावरण बन गया है। और मेरी अपील है पूरे देश के लोगों से कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी सरकार है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ज़मीन का भी जो रेट है वो अन्य राज्य की तुलना में सस्ता हुआ है। आइए और उद्योग लगाइए। अब उद्योग की ज़मीन हम किसी और काम के लिए नहीं देने वाले हैं, उद्योग की ज़मीन हम उद्योग लगाने के लिए देने वाले हैं। जिस ज़मीन पर ज़्यादा लोग आएंगे मांगने के लिए उसको हम ये ऑक्शन भी कर देंगे, जिसमें नहीं आएंगे उनको हम जो रेट है उस फिक्स के हिसाब से देंगे। तो टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद अब बहुत संभावना है बिहार में उद्योग लगने का। अब कितना मददगार होता है सरकार का ये फैसला, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।